हेलो गाइस। इस वीडियो में आप लोग रिवाइज करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बेंजीन या एरोमेटिक की मेजर रिएक्शंस होती हैं उनको अपन लोग रिवाइज करेंगे। दिस इज़ द रिवीजन चार्ट 3। तो देखिए, इस रिवीजन चार्ट में मैंने दो तरीके से रिएक्शंस को दिया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इसमें बेंजीन की दो तरह की रिएक्शन दी हुई है। एक में बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप लेफ्ट में देखें तो जो तीन एरोज़ हैं, ये एरोज़ बेंजीन की तरफ आ रही है, यानी यहाँ पे जो मिसिंग रिएजेंट है वो आपको बताना है कि किसके थ्रू बेंजीन को प्रिपेयर किया जाएगा। और यहाँ पे बेंजीन की वेरियस मेजर रिएक्शंस हैं, तो उसमें जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन पॉसिबल है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले आप इसको पॉज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए, जिससे आपकी अच्छे से रिवीजन हो सके, और फिर आप अपना आंसर चेक कीजिए। ओके गाइस, आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा पॉज करके। अब मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या फॉर्मेशन होगा। तो बेंजीन की ये जो पहली रिएक्शन है, इसमें बेंजीन का हो रहा है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जिसमें ये CH3Cl और AlCl3 रिएक्शन करके Cl को रिमूव करेंगे और बेंजीन के ऊपर मिथाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ये हो गया फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अगले केस में CH3COCl प्लस AlCl3 लिया है, तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके Cl को रिमूव करेंगे और जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड OCH3, यानी एसिटोफिनॉन विल बी फॉर्म्ड। ये होता है फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। अगले केस में हमने लिया है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4। ये जब आपस में कंबाइन करते हैं तो हमें जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वो तब मिलता है NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन, और ये बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूट होके इसको कन्वर्ट करता है नाइट्रोबेंजीन में। नेक्स्ट रिएक्शन जो है, इसमें हमने लिया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, या हम यहाँ पे ओलियम भी ले सकते हैं, और सल्फोनिक एसिड देख के हमें पता लग जाएगा कि यहाँ सल्फोनेशन होगा। यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल यूज़ होता है वो होता है SO3, दैट इज़ SO3। तो इसकी रिएक्शन जब होगी तो यहाँ बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसके बाद यहाँ पे Cl2Al जब हम लेते हैं तो ऐसे केस में क्लोरीनेशन होता है। क्लोरीनेशन होगा तो बेंजीन के ऊपर Cl आएगा, एंड द सिमिलर रिएक्शन इज डाउन देयर, जिसमें Br2 के साथ हमने आयरन लिया है, तो यहाँ पे Cl की बजाय ब्रोमीन आएगा। ये जो रिएक्शन होती है, इसमें आयोडीन और HNO3 आपस में रिएक्शन करते हैं। HNO3 इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो I को ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 में लेके जाता है, और फाइनली ये जो +1 है, ये जो I प्लस है, ये बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो आयोडोनेशन यहाँ पे हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पे जो रिएक्शन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले ये जो पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है ये ब्रेक होगा, ब्रेक होके यहाँ पे फॉर्म होगा पॉजिटिव चार्ज, और ये बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूट होगा। बेंजीन पे जब ये सब्स्टिट्यूट होगा तो इनिशियली बनेगा क्यूमीन। अब इसमें O2 फोटोन और हाइड्रोलिसिस जब करोगे तो क्यूमीन पेरोक्साइड मेथड विल बी फॉलोड, एंड फाइनली फिनॉल बनेगा। और उसके अलावा एक और एंटिटी बनेगी जो क्या बोलते हैं, इसको एसीटोन बोलते हैं। अगले मेथड में देखिए, अब हमें बेंजीन का प्रिपरेशन कराना है, तो ये सारी रिएक्शन ऑलमोस्ट एरोमेटाइजेशन है, जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड बनता है। स्टार्ट करते हैं कॉपर ट्यूब और हीट के साथ। देखिए, आयरन या कॉपर की ट्यूब के साथ हम हीट करते हैं एल्काइन को। कौन से एल्काइन को? HC ट्रिपल बॉन्ड CH को अगर हम हीट करते हैं तो इसके 3 यूनिट आपस में कंबाइन करके बेंजीन को बनाते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर। H3PO2 जो होता है, इसको हम कब यूज़ करते हैं? तो ये देखिए, अगर आपको याद आए तो इसमें अगर हम किसके अंदर इसको डालते हैं, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, अगर ये सॉल्ट के अंदर हम किसको डालें, H3PO2 को डालें, तभी यहाँ पे क्या होगी, ये बात बनेगी, तभी ये N2 निकलने के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन एटम प्लेस होगा। Cr2O3 Al2O3 से बेंजीन को बनाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा नॉर्मल हेक्सेन, जिसमें कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन। इसको जब हम Cr2O3 Al2O3 के साथ हीट करते हैं तो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। सो गाइज, इस वीडियो में आपने बेंजीन की काफ़ी मेजर रिएक्शंस को रिवाइज किया, जिसमें फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, असाइलेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, हेलोजिनेशन है, उसके अलावा क्यूमीन पेरोक्साइड मेथड है, फिर एरोमेटाइजेशन है, जिसमें बेंजीन का प्रिपरेशन भी आ गया है, प्लस इसकी मेन रिएक्शंस भी आ गई है। आई होप आपको इसको बहुत मज़ा आया होगा। सो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।